अगर मैं आपसे कहूं कि 5 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जो इतने ताकतवर हैं कि वो किसी को भी आपकी इज्जत और तारीफ करने पर मजबूर कर सकते हैं और सामने वाला ये महसूस भी नहीं करेगा कि आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं, उसे समझ भी नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये टेक्निक्स बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, लीडर्स और सीईओज इस्तेमाल करते हैं, मगर ज्यादातर लोगों को इनके बारे में इल्म ही नहीं है। लेकिन आज मैं इन्हें आपके लिए खोल कर बयान करने जा रहा हूं। दोस्तों याद रखें, ये सिर्फ आम ट्रिक्स नहीं हैं, बल्कि ये गहरे नफ्सियाती असूलों पर मबनी हैं जो हर किसी पर काम करते हैं, चाहे उनका तल्लक किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो या उनकी हैसियत और तजर्बा कुछ भी हो। जब आप इन टेक्निक्स को समझ लेंगे और सही तरीके से इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो कुदरती तौर पर लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, आपकी मौजूदगी का एहतराम करेंगे, हत्ता कि आपकी अप्रूवल तलाश करेंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि चौथी टेक्निक बहुत ही अहम है। वो लोगों का आपके बारे में सोचने का अंदाज बदल देगी। तो पहली टेक्निक है एक्वा इफेक्ट। क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात की है जिससे मिलकर आपको फौरन एहसास हुआ हो कि आपकी बात को समझा गया है, सुना गया है? यही तो वो शख्स है जिसे आप ढूंढ रहे थे। दोस्तों ये कोई किस्मत नहीं थी, ये नफ्सियात थी। जो लोग रिलेशनशिप बनाने में माहिर होते हैं वो जानते हैं कि रिलेशनशिप को बनाने का सबसे तेज तरीका ये है कि सामने वाले के अल्फाज और जुमलों को थोड़ा सा दोहरा दिया जाए। हम जरा डिटेल में बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों जब कोई अपने अल्फाज किसी और के मुंह से सुनता है, जो उसका अपना ख्याल है वो अगर सामने वाला बयान कर रहा है, तो उसका दिमाग लाशऊरी तौर पर सोचता है कि ये शख्स तो मुझे समझता है, ये मुझे जानता है, ये मुझे पसंद है। ये तरीका एक गहरी मानूसियत और एतमाद पैदा करता है, चाहे आपने अभी अभी उनसे मुलाकात ही क्यों ना की हो। मिसाल के तौर पर फर्ज करें आप इंटरव्यू में हैं और इंटरव्यू लेने वाला कहता है हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो इनिशिएटिव लेने वाला हो, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचे। तो ज्यादातर लोग एक आम सा जवाब देंगे, जी हाँ मैं मेहनती हूँ, हार्ड वर्कर हूँ। ये एक बोरिंग जवाब है। एक ज्यादा ताकतवर और इंप्रेसिव जवाब क्या होगा? मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। इनिशिएटिव लेना और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना वो चीज है जिस पर मैं खुद भी यकीन रखता हूँ। ये छोटा सा बदलाव इंटरव्यू लेने वाले को ये महसूस कराता है कि आप पहले से ही उनके विजन, उनकी सोच के मुताबिक हैं, जिससे आपका एक अच्छा और मजबूत इंप्रेशन बनता है। दोस्तों याद रखें, ये सिर्फ अल्फाज दोहराने का नाम नहीं है, ये उनके ख्यालात को तकवीयत देने का, उन्हें सुनने का एहसास दिलाने का और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें आपकी मुस्बत तस्वीर की तरफ रहनुमाई देने का अमल है। दूसरी टेक्निक है 2 सेकंड रूल। ज्यादातर लोग जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश करते हैं ताकि वो दूसरों को मुतासर कर सकें, लेकिन पुरएतमाद लोग वक्त लेते हैं। वो खामोशी को गैर जरूरी अल्फाज से भरने की कोशिश नहीं करते। उनके अंदर ठहराव होता है और ये उन्हें ज्यादा ताकतवर बना देता है। अब हम जरा डिटेल में इसे देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। जब भी कोई आपसे सवाल करे तो फौरन जवाब ना दें, बल्कि जवाब देने से पहले 2 सेकंड का वक्फा लें। बस 2 सेकंड, ये ज्यादा नहीं लगता, मगर ये बातचीत की एनर्जी को मुकम्मल तौर पर बदल देता है। ये सादा सी टेक्निक सोच समझ और एतमाद का इशारा देती है। ये कुदरती तनाव पैदा करती है। खामोशी का वक्फा सामने वाले को बेचैन करता है और लोगों को आपकी बात तवज्जो से सुनने पर मजबूर करता है। आप जिस शख्स से बात कर रहे हैं वो आपको ऐसे फर्द के तौर पर देखेगा जो नीयत के साथ बोलता है, अथॉरिटी के साथ और सोच समझ कर बोलता है। उन लोगों की तरह नहीं है जो फौरन रद्द अमल देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे पूछे तो आजकल आप क्या करते हैं, तो फौरन जवाब देने की बजाय रुकें, खामोशी का वक्फा लें, आंखों में आंखें डालें और फिर कहें मैं वो चीजें बनाता हूं जो जिंदगियां बदलती हैं। अब वो मजीद जानना चाहेंगे, वो आपके रुकने से मुतवज्जो होंगे। ये टेक्निक सीईओज, पब्लिक स्पीकर्स और बड़े बड़े लीडर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों की तवज्जो खींचें और रिस्पेक्ट भी हासिल करें। दोस्तों तीसरी टेक्निक है अनफिनिश्ड सेंटेंस ट्रैप, अधूरी बात।
क्या आपने कभी नोट किया है कि कुछ लोग सुनने वालों को हमेशा तजस्सुस में, सस्पेंस में रखने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा जानबूझकर अपने जुमले अधूरे छोड़कर करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। जब आप जानबूझकर कोई बात मुकम्मल किए बगैर रोक देते हैं तो दूसरों का दिमाग खुद ब खुद उस खला को पूरा करने की कोशिश करता है। वो आपके अल्फाज में अटक जाते हैं। वो बेख्तियार जानना चाहते हैं कि आप आगे क्या कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्यों समझते हैं कि ज्यादातर लोग जिंदगी में नाकाम हो जाते हैं, तो सीधा जवाब देने की बजाय आप कह सकते हैं कि असल में ये नाकामी के बारे में नहीं है, बल्कि ये उससे भी ज्यादा बुरी चीज है। इतना कहकर आप खामोश हो जाएं। अब उनका तजस्सुस बढ़ गया। उन्हें जानना है कि आपका मतलब क्या है। दोस्तों, ये टेक्निक लोगों की तवज्जो को खींचने के लिए बड़ी ही जबरदस्त है। चौथी टेक्निक है वन वर्ड शिफ्ट। क्या कभी किसी ने आपको चैलेंज किया हो या आपका मजाक उड़ाया हो? इस तरह की सूरत हाल में ज्यादातर लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, लेकिन पुरएतमाद लोग एक आसान तरकीब इस्तेमाल करते हैं जो फौरन पावर डायनामिक्स को बदल देता है। वो ना झगड़ते हैं और ना ही जज्बाती होते हैं। वो बस एक लफ्ज बोलते हैं और सामने वाला शर्मिंदा हो जाता है। अब हम जरा डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों, बेकार बहस में पड़ने या शर्मिंदा होने की बजाय आप सिर्फ एक लफ्ज से जवाब दें। वाकई मसलन अगर कोई तंजिया अंदाज में कहे, अच्छा तुम तो अपने आप को कोई माहिर समझते हो, तो ज्यादातर लोग जवाब में दलील देने लगेंगे। लेकिन आप सिर्फ अपनी भुएं उठाएं और कहें वाकई, अब वो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा और वो सफाई देने पर मजबूर हो जाएंगे। वो अपने ही अल्फाज पर सवाल उठाने लगेंगे। ये टेक्निक डिबेट्स में, डिस्कशंस में और मुश्किल बातचीत में इस्तेमाल की जाती है ताकि बगैर झगड़े अपना कंट्रोल बरकरार रखा जाए। ये एक नफ्सियाती पावर मूव है जो आपको बगैर कुछ किए काबू में रखता है। पांचवी टेक्निक है इंस्पेक्शन टेक्निक। इस लिस्ट की सबसे नाजुक मगर ताकतवर टेक्निक है। ये आपको दूसरों पर असरअंदाज होने देती है बगैर ये कहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। सीधी हदायत देने की बजाय आप ऐसा सवाल करते हैं कि सामने वाला आपके कंट्रोल में आ जाता है। अब जरा डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। जब लोग महसूस करते हैं कि ये ख्याल उन्हीं का अपना है तो वो उस पर ज्यादा यकीन करते हैं और उस पर जल्दी अमल करने लगते हैं। मसलन सीधा ये कहने की बजाय कि तुम्हें हेल्दी फूड खाना चाहिए, आप ये कहें कि क्या तुम्हें लगता है कि बेहतर खाना खाने से तुम्हें ज्यादा एनर्जी मिलेगी। अब वो आपकी नसीहत को रद्द करने की बजाय खुद से कायल होना शुरू हो जाएंगे। ये टेक्निक माहिर नफ्सियात, कोचेस और कम्युनिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को मुस्बत अंदाज में सोचने पर आमादा किया जा सके। दोस्तों, अब आप इन ताकतवर नफ्सियाती तरकीबों को जान चुके हैं तो आपके पास एक चॉइस है। या तो आप यहाँ से जाकर सब कुछ भूल जाएं और जैसी जिंदगी आप पहले गुजार रहे थे वैसे ही गुजारते जाएं, और या फिर इन टेक्निकों को इस्तेमाल करना शुरू करें, अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करें और देखें कि दुनिया आपके साथ किस तरह मुख्तलिफ बर्ताव करती है। लोगों का रवैया आपके साथ कैसे बदलता है, कैसे आपकी इज्जत और अहमियत में इजाफा होता है। दोस्तों, याद रखें, ताकत सिर्फ इस बात में नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप कैसे कहते हैं, कब कहते हैं और दूसरों को कैसा महसूस कराते हैं। इसलिए अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इन टेक्निक्स को दानिशमंदी से इस्तेमाल करें। इनका इस्तेमाल करें ताकि इज्जत हासिल करें, मजबूत रिलेशनशिप बनाएं और खुद को दूसरों की मनफी चालों से बचा सकें। तो इनमें से कौन सी टेक्निक आप सबसे पहले अप्लाई करना चाहेंगे? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।